और अब बात कोटा में फंसे बिहार के छात्रों की कर लेते हैं। कोटा में बिहार के फंसे छात्रों को वापस लाने की मांग फिर से तेज हो गई है। अब इस मामले में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने भी नीतीश से फैसला बदलने का आग्रह किया है। वहीं जेडीयू ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में फेंक दिया है। गृह मंत्रालय की अब तो गाइडलाइंस भी आ चुकी है कि अगर राज्य आपस में सहमत हो तो फिर छात्र, मजदूर या जो लोग भी फंसे हुए हैं वो अपने अपने गृह राज्य वापस जा सकते हैं। देखिए, कोटा से जिन राज्यों के बच्चे वापस लौट गए, उनके माँ बाप खुद को खुशकिस्मत समझ रहे हैं। वहीं बिहार के बच्चों और उनके अभिभावकों की परेशानी मुख्यमंत्री के फैसले से जस की तस बनी हुई है। लेकिन आज नीतीश सरकार में 50% की हिस्सेदारी वाली बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने नपेतुले शब्दों में सीएम से अपने फैसले पर विचार करने को कहा है। यानी बीजेपी बच्चों को वापस लाने के हक में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्टैंड लिया है जो कानूनी तौर पर मैं इसका समर्थन भी करता हूं। मैं उसके बावजूद भी जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया सकता है, और अभिभावक की जो मांग है, बच्चों की भी मांग है, उसको इग्नोर नहीं किया सकता है। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से पुनः कि आप विधि सम्मत कोई निर्णय लीजिए और कोई रास्ता निकालिए। बीजेपी ने सवाल दागा तो तुरंत ही जेडीयू सामने आ गई और गेंद को वापस रामकृपाल यादव की झोली में डाल दिया। ये तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी ने कहा है, गाइडलाइंस में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक लाया जाना जब संभव नहीं है, तो केंद्र सरकार से रामकृपाल यादव जी को ये मांग करनी चाहिए कि इन गाइडलाइंस में संशोधन हो, और मुझे लगता है तभी इस तरह की बातों का कोई औचित्य है। नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। लॉकडाउन के नियम में संशोधन किए बिना किसी को भी बिहार वापस नहीं आने दिया जाएगा। वहीं आरजेडी ने 1 मई को सांकेतिक तौर पर उपवास पर बैठने का फैसला किया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि असंवेदनशील, निकम्मी और क्रूर बिहार सरकार की प्रशासनिक विफलता के कारण 25 लाख अप्रवासी बिहारवासी बाहर फंसे हैं। 35 दिन बाद भी उन्हें वापस बुलाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। इस गूंगी, अंधी और बहरी सरकार के कान खोलने के लिए हम सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे। कोटा में फंसे बच्चों को लेकर अब बिहार में सियासत गर्म है। नीतीश को अब विपक्ष के साथ साथ बीजेपी से भी निपटना पड़ेगा। कोटा में फंसे बच्चों को लेकर बिहार एनडीए में घमासान मच गया है। जेडीयू और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि इन सब के बीच में हजारों बच्चे अब भी कोटा में फंसे हुए हैं, और वो वापस बिहार कैसे आए इसके लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो कोटा में फंसे बच्चों पर सियासी बवाल लगातार जारी है। ये जाकर कहां पर खत्म होगा, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।